मुंबई पहुंचे बद्रीनाथ के महामंडलेश्वर बालक योगेश्वर दास महाराज। नितिन उपाध्याय और अर्चना उपाध्याय ने घर पर किया स्वागत। बालक योगेश्वर दास ने लाल बाग के राजा के किए दर्शन। नितिन उपाध्याय और अर्चना उपाध्याय को कहा धन्यवाद। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए बालक योगेश्वर दास महाराज ने भी किया नितिन उपाध्याय के अभियान का समर्थन। आज महाराज जी हमारे घर पधारे हैं और हमारा बड़ा भाग्य है जो इनके चरण हमारे घर में पड़े। बद्रीनाथ के महामंडलेश्वर बालक योगेश्वर दास जी महाराज मुंबई पहुंचे, जहां मुंबई एयरपोर्ट पर ही जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय एवं राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना उपाध्याय ने उनका जोरदार स्वागत किया। बालक योगेश्वर दास जी महाराज नितिन उपाध्याय के मुंबई स्थित निवास पर भी पहुंचे, जहां नितिन उपाध्याय एवं उनकी पत्नी अर्चना उपाध्याय एवं जय बजरंग सेना दिल्ली की टीम ने उनका स्वागत किया। श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का दर्जा दिलाने के विषयों पर भी बालक योगेश्वर दास जी महाराज के साथ जय बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने चर्चा की। नितिन उपाध्याय एवं अर्चना उपाध्याय के साथ महंत बालक योगेश्वर दास जी महाराज लाल बाग के राजा के दर्शन करने भी पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के विषय में महंत बालक योगेश्वर दास जी महाराज क्या बोले, सुनिए। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। यहाँ पर आज जो लाल बाग के भगवान गणेश जी हमारे जो पधारे हुए हैं, उनके दिव्य अलौकिक दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज सुबह सुबह नितिन भैया हमारे को एयरपोर्ट में लेने आए और भैया जी मेरे जो हैं बहुत अनन्य भगवान के, जो परशुराम भगवान के अनन्य दास और भक्त हैं। और भैया मेरा ऋषि भी और माता हमारी आई है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको स्वस्थ रखे और इनकी मंगल कामना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जो है इनकी हर मनोकामना पूर्ण करे और अपने चरणों का दास और भक्ति का दान इनको दें, दास बना करके रखें और भगवान की अपार कृपा इन पे बनी रहे। और इसी तरह साधु संत महात्माओं की और धर्म की रक्षा और सेवा करते रहें। जय श्री राम। महाराज जी रामचरितमानस पे कुछ बोले। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का अभियान चला रहे हैं हम लोग जी, और विश्व के 38 देशों ने इसको वैश्विक ग्रंथ माना है, परंतु अभी तक भारत सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिससे कि अगर कोई हमारी श्री मानस जी को फाड़े जलाए तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। हाँ, ऐसा है। पहले इसके ऊपर अगर इस हमारी इस श्रद्धा और विश्वास और प्रेम से संबंधित जो हमारी आस्था से संबंध रखता है श्री रामचरितमानस, तो वो राष्ट्रीय ग्रंथ बन जाए, उसको पूरा लिख करके उसको पूरे देश विदेशों में दिया जाए कि ये हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, तो फिर कोई जला नहीं सकता, ना उसे फाड़ सकता है। तो बस इसके लिए तो यही है कि परमात्मा की बड़ी कृपा है कि भगवान स्पष्ट कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की अपार कृपा के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, ये शब्द इतने अनमोल हैं कि कई लोग बोलते हैं कि हमारे को भगवान के दिव्य अलौकिक दर्शन हो, कब हो, कैसे हो। तो भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया है रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला जो जन है वो मेरे को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ कहा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे को कपट और छल छिद्र नहीं भाते हैं। तो इसीलिए इतना प्यारा ग्रंथ हमारे भारतवर्ष में प्रभु श्री राम जी का साक्षात स्वरूप है। तो इस ग्रंथ का हमेशा जो है पाठ करना चाहिए और घर घर में एक ग्रंथ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो राष्ट्रीय ग्रंथ तो वैसे ही है, और अगर सरकार उसे कर दे, आज के आधुनिक समय पे तो ये इसकी डिमांड भी है, मांग भी है, तो सरकार कर दे तो और क्या चाहिए। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना है कि भगवान सबको सद्बुद्धि दें और अपने चरणों की भक्ति दें। जय श्री राम।